बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 9 छात्राओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कि मुंबई के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्राओं को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति एएस चांदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने खुली अदालत में कहा कि उपरोक्त कारणों से हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विस्तृत निर्णय की प्रति की प्रतीक्षा है। वहीं पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान कॉलेज ने दलील दी कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है, वहीं सिवाय उन प्रतीकों के जिन्हें धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी। कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल अंतुरकर ने यह बताया कि प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और इसका लक्ष्य मुस्लिम नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज की नीति धार्मिक प्रतीकों के खुले प्रदर्शन को रोकना है, जब तक कि वे धर्म के मौलिक अधिकारों के तहत जरूरी ना हो। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अल्ताफ खान ने इस मामले को जूनियर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से अलग करते हुए कहा कि ये मामला वरिष्ठ कॉलेज के छात्रों से संबंधित है, जिनके पास ड्रेस कोड तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। खान ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड बिना किसी कानूनी अधिकार के व्हाट्सएप के माध्यम से लागू किया गया था, जो कि कर्नाटक के मामले से अलग है, जहां पहले से मौजूद यूनिफॉर्म नीति लागू की गई थी। और उन्होंने ये दावा किया कि ड्रेस कोड याचिकाकर्ताओं के चुनाव, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अंतुरकर ने यह कहा कि ड्रेस कोड सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि सभी छात्रों पर लागू होता है और याचिकाकर्ताओं को यह साबित करने की चुनौती दी कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक जरूरी धार्मिक प्रथा है। उन्होंने तर्क दिया कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अंतुरकर ने आगे जोर देकर यह कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रवेश लेते समय ड्रेस कोड के बारे में पता था। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में अगर कोई गदा या फिर भगवा जैसे अन्य धार्मिक प्रतीक पहनता है तो कॉलेज उस पर भी आपत्ति जरूर जताएगा। विश्वविद्यालय के वकील ने रिट याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक के विपरीत जहां हिजाब प्रतिबंध पर सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, इस मामले में राज्य सरकार शामिल नहीं है। वहीं अपने खंडन में खान ने ये कहा कि याचिकाकर्ता 2 साल से हिजाब पहन रहे हैं और किसी भी तरह की अशांति पैदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अचानक अशांति पैदा करने के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19 और 20 तथा निजता के अधिकार पर पुट्टस्वामी निर्णय का उल्लंघन करता है। खान ने इस बात पर जोर दिया है कि ये मामला विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को वहां पर संबोधित करता है, किसी बड़े सार्वजनिक हित को नहीं। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि हिजाब भी भारतीय है और ड्रेस कोड में तर्क की काफी ज्यादा कमी है। मैं आपको बताते चलें, इस मामले में खान ने SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न दिशा निर्देशों और नीतियों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ड्रेस कोड शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19 और 21 के साथ साथ पुट्टस्वामी फैसले का भी उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के BSc और BSc कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र दावा करते हैं कि नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता सभी महिला छात्र कॉलेज के अंदर और बाहर कई वर्षों से नकाब और हिजाब पहन रही हैं। कॉलेज ने हाल ही में अपने वेबसाइट और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से छात्रों के लिए निर्देश शीर्षक से एक अनदिनांकित नोटिस जारी किया और जिसमें एक ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया, जो कि स्पष्ट रूप से बुर्का, नकाब, हिजाब, टोपी, वैज और स्टॉल पहनने से मना करता है। याचिकाकर्ताओं का ये तर्क है कि ये निर्देश अवैध, मनमाने और अनुचित है। उनका तर्क है कि ऐसे निर्देश किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 25, 26 और 29 के तहत गारंटीकृत उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर किसी भी तरीके का सरकारी अगर कोई भी ऑफिस ही क्यों ना हो, तो वहां पर भी
सरकारी तरीके से कामकाज किए जाते हैं और इसके साथ ही ड्रेस कोड एक प्रकार से वहां पर मान्य होता है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में ड्रेस कोड मान्य होता है। हिजाब पहनना, इस तरीके से बुर्का पहनना, ये किसी भी स्कूल कॉलेज में प्रतिबंधित ही रहा है, क्योंकि वहां पर ये चीजें मान्य नहीं रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड को यहाँ पर मान्य रखा गया है और उस पर इस तरीके से महिलाओं का आरोप कि हमें हिजाब पहनने से मना किया गया है, तो ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो चीज सही है उसे ही किया जा रहा है। यानी कि ड्रेस कोड पहनना हर जगह सही तरीके से मान्य होता ही है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।